परमेश्वर हम सबके जीवन में भला करना चाहता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप सब लोगों के जीवन में प्रभु भला करना चाहता है। भला यानी अच्छा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में ही नहीं, आपके वंश के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पोतों के जीवन में प्रभु भला करना चाहता है। प्रभु भला ही करता है, पर प्रभु बुरा नहीं करता है। प्रभु धर्मी है पर अधर्मी नहीं है। प्रभु न्यायी है पर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। प्रभु न्याय करता है, धर्म के अनुसार चलाता है। प्रभु भला ही करता है पर बुरा नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी तरह से वहाँ पर हम लोग वचनों को हम लोग देखेंगे तो मैं उनको एक ही मन, एक ही मार्ग दूंगा। एक ही मन दूंगा, हिंदी बाइबल में एक ही चाल कर दूंगा, पर समझ में आने जैसा दूसरे ट्रांसलेशंस में देखेंगे तो एक ही मार्ग कर दूंगा कि वे सदा मेरे भय मानते रहे। हालेलुया। हाँ, भय मानते रहेंगे तो मैं उनका और उनके बाद का मैं उनका और उनके बाद उनका वंश का भला करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका अभी तक जीवन में बुराई हुआ रहेगा, आपका सब काम विफल हुआ रहेगा, आपका सब कुछ जो भी प्रयत्न करते हो सब कुछ फेल हुआ रहेगा। पर क्या मालूम, मैं पिछला 1 महीने से बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग है ना उन्नति के, बढ़ोतरी के मार्ग में आप लोग चल रहे हो। जरूर आपका भलाई होगा, आपके जीवन में अच्छाई होगा। हालेलुया। आपके बच्चों के जीवन में भी अच्छाई होगा, आपके बच्चों के जीवन में भी भलाई होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया 34वां भजन उसका 8, 9, 10 में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यानी टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। टेस्ट कर देखो, पता चलेगा। खाने का कोई भी पदार्थ खाने के बाद ही, टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि वो मीठा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, फीका है, कैसा है बोलकर टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। परमेश्वर यीशु मसीह को टेस्ट कर देखो, तुमको पता चलेगा कि वो भला है बोलकर। वो बुरा नहीं, वो भला है। हालेलुया। सिंह के बच्चे जंगल में भूखे रहेंगे, पर जो परमेश्वर के डरवये है, जो परमेश्वर का शरण लेते हैं, उनको कुछ भी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। कुछ भी घटी नहीं होगी। देखो, आप लोग सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे कि मुझको मेरा ज़रूरत कैसा पूरा होगा। आपका फ्यूचर का डर आपको सताता रहेगा, क्या होगा, कैसा चलेगा बोलकर। पर परमेश्वर भला है। मैं वेलदुर्ती बोलकर एक एरिया में सेवकाई करता था। वो घर के अपना चर्च के सामने एक घर रहता था। एक बूढ़ी औरत, कोई भी नहीं, उनका हस्बैंड मर गया है, अकेली रहती थी। उनका कुछ 75 के ऊपर कुछ उम्र था। तो लंबाड़ी लोग बोलते वहाँ का लोग। तो एक बार फास्टिंग प्रेयर ख़त्म करके, मैं एक के घर पे ख़त्म करके चर्च आते वक्त वहाँ पर बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूँ, पर वो घर पे कभी गया नहीं था प्रेयर करने के लिए। तो देखते इनके घर में जाएंगे बोला, तो सोच के गया तो उनके घर में कोई नहीं थे। तो मैं पूछा, तो फिर आपका पालन पोषण सब कैसा होता है? बोला तो मेरा पिताजी है, वो मुझको सब कुछ देता है करके बोला। आपका उम्र 75 है, तो आपका पिताजी का उम्र 95 या 100 तो होगा ही ना। तो उतना उम्र में कैसा आपको आपका डैडी सब कुछ देता है? बोला तो मैं जो बोल रही हूँ, मेरा स्वर्ग में जो पिता है वो मुझको सब कुछ देता है करके बोलती है। आपको एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, हर संडे मैं चर्च को जाने से पहला प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अभी मुझको संडे चर्च में जाने का है। बहुत सारा लोग पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीद के पिक्चर देखते हैं, पर मैं आपका चर्च में जाती हूँ। मैं ऑफरिंग दिए बिना कैसे आऊँ? मुझको दान देना है, मुझको दान देने के लिए तो सहायता करके प्रार्थना करती हूँ। ये अगल बगल में सारे गांव के लोग, आजू बाजू के लोग सब मेरे ही रिश्तेदार लोग हैं। वो लोग क्या करते, कोई ना कोई संडे के दिन आते, मुझको डब्बा देते खाने के लिए, टिफ़िन बॉक्स देते और खर्चे के लिए पैसा भी देकर जाते हैं। अभी तक मुझको
घटी नहीं हुआ, एक टाइम में भूखी थी बोलकर मुझको पता नहीं बोलता। हालेलुया। 75 उम्र, काम नहीं, कुछ नहीं, अकेली रहती है घर में, पर प्रभु देखो चलाता है। हालेलुया। सिंह के बच्चे भूखे रहेंगे। जंगल का राजा कौन है? सिंह। राजा, राजा के बच्चे लोग भूखे रहेंगे, पर परमेश्वर का जो शरण लेते हैं, जो परमेश्वर के डरवैये है, जो परमेश्वर को टेस्ट कर कर देखे है, उनको किसी भी वस्तु की, कौन सा वस्तु? भली वस्तु, अच्छे वस्तु की घटी नहीं होगी बोलकर लिखा गया। हालेलुया। कुछ भी घटी नहीं होगी। हम लोग यूसुफ के बारे में देखते हैं, उनका भाई लोग यूसुफ को मारकर इश्माइलियों के हाथ में मिस्र देश में उनको बेच दिए। मिस्र देश में पोटीफर की पत्नी उनके ऊपर आरोप डालकर जेल में डलवाई। जेल में कोई उनका मदद नहीं किया। परमेश्वर है ना, स्वर्ग से देखा बोलता है, भजन संहिता 14 भजन में रहेगा, कोई तो भला करेगा क्या किसी का बोलकर, कोई तो किसी का भला करने वाला है क्या बोलकर स्वर्ग से परमेश्वर पृथ्वी की ओर झुक कर देख रहा है, पर भला करने वाला कोई भी नहीं है बोलता है। कोई भी नहीं है मनुष्य भला करने वाला, इसलिए कोई भला करने वाला नहीं ना, मैं भला करूंगा लोगों को बोलकर परमेश्वर भला करता है। यूसुफ को सब लोगों ने धोखा दिया, सब लोगों ने उनके साथ में अन्याय किया, उनको दुख दिया, उनको रुलाया, बहुत अपमान किया, पर परमेश्वर ने भला किया। जो लोगों ने उनको दुख दिया था, मारा था, वही लोगों को चलाने वाला, वही लोगों का पोषण करने वाला व्यक्ति जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को बनाया। मिस्र देश में परमेश्वर ने राजा ठहराया, दूसरा राजा सिंहासन पर बिठाया। उन दिनों में मिस्र देश दुनिया भर में सामर्थ्य देश था, पूरा दुनिया को चलाने वाला, पूरा दुनिया में हर देश में आहार देने वाला व्यक्ति जैसा परमेश्वर ने यूसुफ को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। को कौन सा भी व्यक्ति को कैसा भी बदल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के चरणों में हमेशा रहना है। जो कोई भी प्रभु को टेस्ट कर कर देखे है, जो कोई भी भय और भक्ति से जिए है, उनके जीवन में भला ही हुआ है, पर उनके जीवन में कभी बुरा हुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक व्यक्ति को दीन स्थिति से, दरिद्रता से प्रभु उठाकर राजाओं के साथ में, अधिपतियों के साथ में बिठाता है, सिंहासन पर बिठाता है। हालेलुया। परमेश्वर भला ही करता है, पर बुरा नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्थिति को, आपका समस्याओं को, आपका हालत को देखकर आप कमजोर मत हो जाओ, आप दुखी मत हो, चिंता मत करो। प्रभु आपके साथ है। ये स्ट्रगलिंग में, ये फाइटिंग में परमेश्वर आपके साथ में है। हर लड़ाई में परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको जय जरूर देगा। हियाव मत छोड़ो, बिना डरे धैर्य से रहो, हिम्मत से रहो। लाइफ में आने वाला हर स्ट्रगलिंग्स को फेस करो, हर प्रॉब्लम्स को फेस करो, डर कर बैठो मत, फेस करो, वर्क करो, प्रभु आपको जय देगा। हालेलुया। प्रभु जय देगा। सामने का जो भी परिस्थिति है, आपका कर्जा होने दो, घर में अशांति होने दो, आपका बीमारी होने दो, चाहे लोग आपसे नफरत करते रहे, लोग आपका बुराई करते घूमे, कुछ भी होने दो, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप आगे बढ़ते ही रहोगे। प्रभु हर लड़ाई में आपको जय देगा। आपके जीवन में प्रभु भला ही करेगा। हालेलुया। प्रभु आपका और आपके बच्चों का भला करना चाहता है। भला करने के लिए वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भला करूँगा। भला करने के लिए वहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे तो वचन के लिए, तुम लोग मेरे भय मानने जैसा, फिर से देखो, पढ़ो वचन अच्छी तरह से, मैं उनको एक ही मन, एक ही चाल, यानी एक ही मार्ग दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे। उनको मैं एक ही मन दूंगा, एक ही हृदय दूंगा, और उनको मैं एक ही मार्ग दूंगा।
वो एक ही मन से एक ही मार्ग में वो सब लोग चलेंगे तो मेरा भाई मानेंगे वो लोग, और मैं उनको और उनके वंश को मैं आशीष करूंगा, भला करूंगा उनके जीवन में। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का भय जो लोग मानते हैं, यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हम लोग को 34वें भजन में भी देखते हैं कि जो परमेश्वर के डरवैये है उनका भला ही होता है, किसी भली वस्तु की गति उनको नहीं होगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि सब लोगों को मैं एक ही मन दूंगा, परमेश्वर कहता है। एक ही हृदय दूंगा, परमेश्वर कहता है। एक ही मन। अभी हम लोग देखते हैं कि एक परिवार में सब लोगों को एक मन नहीं होता है। सब लोगों को हम लोग देखते हैं कि पति का एक विचार होता है, पत्नी का एक विचार होता है, सास का एक विचार होता है, बहू का एक विचार होता है, भाई लोगों का एक ही विचार नहीं होता है, बहन लोगों का एक ही विचार नहीं होता है। सब लोग अलग अलग रहते हैं। बाइबल में क्या लिखा गया है? जो राज्य में फूट होगा, जो राज्य विभाजित होगा, वो राज्य खड़े नहीं रहेगा, वो टिकेगा नहीं बोलकर लिखा गया है। जो परिवार में फूट होगा वो परिवार टिकेगा नहीं, पर जो परिवार में एकता रहेगा, सब लोग एक मन से एक विचार से रहेंगे, वो परिवार बहुत सामर्थ्य परिवार रहेगा। वो परिवार आशीषित परिवार रहेगा। वो परिवार में परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का भलाई वो परिवार में होगा। हालेलुया। कलीसिया में भी सब लोग एक ही मन से होना चाहिए, एक ही विचार से होना चाहिए। कलीसिया क्या है बोलो? मसीह कलीसिया का सिर है, और कलीसिया क्या है? एक बॉडी है, एक शरीर है। तो सब लोग है ना, मिलकर रहना चाहिए। अभी हाथ बोलेगा मुझको पैर पसंद नहीं बोलकर, अभी आँख बोलेगा मुझको नाक पसंद नहीं बोलकर, आँख बराबर थोड़ा कमजोर हो गया बोल के वो चश्मा रखा बोलता है नाक के ऊपर। मेरे ऊपर क्यों रखा रे बोल के बड़का बोलता है, गुस्सा किया, ठीक है बोलकर चश्मा निकाल दिया। देखो आप लोग कितना सारा लोग पहने चश्मा प्रेज द लॉर्ड। तो चश्मा निकाल दिया, क्या हो गया? वो शाम होते उसको ना दिखाई नहीं देता, अंधा होता है। तो अंधे आंखों से वो जा रहा था, जाके पिलर को अपने आप को ठोक दिया, उसका नाक फूट गया। जो कोई भी ओवर करेगा वही फूटता है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा है बोलो तो एक मन से रहना चाहिए। एक मन रहेगा तो क्या होगा बोलो तो वो परिवार में, वो कलीसिया में, वो संस्था में, वो कंपनी में आशीष आएगा। एक मन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। 1,000 को भगाता है तो 2 जन कितने जन को भगाएंगे? 10,000 को भगाते बोलकर वचन कहता है। 1,000 तो 2 जन मिलेंगे तो 2,000 को भगाना चाहिए, पर है ना 2 जन मिलेंगे तो इतना शक्ति होता है कि 10,000 लोगों को भगा सकते हैं। तो यूनिटी में वो पावर है। यीशु मसीह क्या कहता है? जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे वहाँ पर मैं रहूँगा, प्रभु कहता है। जहाँ पर लोग एक मन से उपस्थित रहते हैं, एक चित्त से रहते हैं, वहाँ पर उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखेंगे तो पेंतिकोस्त के दिन वो लोग एक मन से एक चित्त से इकट्ठा होकर उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। एक मन से प्रार्थना, हालेलुया, एक चित्त से प्रार्थना, वो लोग एक मन से इकट्ठा हुए, उनके जीवन में अद्भुत काम हो गया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक मन रहना बहुत जरूरी है। मैं उनको एक मन दूंगा, परमेश्वर कहता है। मैं उनको एक मन दूंगा, तब क्या होगा? मेरा भाई मानेंगे वो सब लोग, और उनके जीवन में भला होगा।